तो हेलो नमस्कार मेरे दोस्त, कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी कार्यक्रम भी सही से चल रही होगी। तो आज का वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो सभी के लिए है, यानी छोटे भाई बहन से लेकर बड़े बुजुर्गों तक के लिए है। तो आज का वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसमें एक इंटरेस्टिंग आपको कहानी मैं सुनाऊंगा और उस कहानी के माध्यम से आपको जगाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बात आता है कि इस कहानी में क्या इंटरेस्ट है। इस कहानी को, इस वीडियो को आखिरकार आप देखने के लिए आए तो क्या इंटरेस्ट इसमें है। तो इसमें एक ही बात इंटरेस्ट है कि आप, हम और हमारे समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है, और जा रहा है तो सही है या गलत है। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। और इस वीडियो का टाइटल का नाम है अंधविश्वास का डर का विश्वास। यानी कि हम, हमारे समाज क्यों अंधविश्वास को डर की वजह से विश्वास मान लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो अंधविश्वासी होते हैं, अंधविश्वास बातें होते हैं, उनको विश्वास कर लेते हैं हम, हमारे समाज, डर से। तो देखिए, तो सबसे पहले आता है कि क्या आपने बिल्ली के रास्ता काटने से, क्या आपने सफर को रोका है। अगर हाँ, तो आप भी एक अंधविश्वास का शिकार बने हुए हैं। तो इस अंधविश्वास का शिकार हम क्यों बनते हैं, हमारा समाज में ये क्यों चला आ रहा है। आखिरकार अंधविश्वास, जैसे में एग्जाम्पल के लिए मानते हैं, जैसे में किसी ने या बड़े बुजुर्गों ने आपको कहा होगा कि बिल्ली रास्ता काटने पर अपशगुन माना जाता है, चप्पल को उलट कर नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे झगड़ा होता है, रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, चंद्र ग्रहण लगने पर भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यानी चंद्र ग्रहण से पहले भोजन कर सकते हैं लेकिन चंद्र ग्रहण के बाद नहीं, ऐसा लोगों को मानना है। तो क्या ये रियलिटी सच में सही है या गलत है, और क्या ये हमें पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ज्यादातर हमें दुख कब होता है कि अगर कोई कम पढ़े लिखे है या पढ़े लिखे नहीं है तो वो इन बातों को फॉलो करता है। तो मैं मान लेता हूं कि चलिए भाई, अज्ञानता है इनके पास, नहीं जानते हैं तो फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज जो पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो भी इन बातों को मान रहे हैं, अंधाधुंध चले जा रहे हैं। जैसे कि आगे जैसे जैसे चल रहा है अंधाधुंध, बिना जाने पूछे वैसे ही सभी लोग चल रहे हैं। लेकिन क्यों, सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये सब माने ही क्यों। आखिरकार हम और हमारा समाज ऐसा क्यों कर रहे हैं। और जो परंपराएं हैं कि रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ये परंपरा हो गया, और चप्पल को उलट कर नहीं रखना चाहिए, ये भी एक परंपरा हो गया। और ठीक उसी प्रकार बिल्ली रास्ता काटे तो अपशगुन माना जाता है। हाँ, एक बात और है कि दाखिले मुंह करके खाना नहीं खाना चाहिए, ये भी अपशगुन माना जाता है। यानी कि जिनके माता पिता नहीं होते वो खाते हैं, लेकिन जिनके माता पिता जीवित होते हैं वो उसको नहीं खाना चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को मन में भ्रम है। तो आखिरकार ये उत्पन्न ही क्यों होता है। तो देखिए भाई, ये उत्पन्न होता है अज्ञानता और डर के कारण। अगर हमारे अंदर डर रहेगा और हम अज्ञानता रहेंगे, यानी कि हमारे पास ज्ञान की कमी रहेगी, तब हम ये चीज अपना लेते हैं डर से और ना जानने के कारण। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इन बातों को फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, या समाज के डर से उन चीजों को पालन कर रहे हैं। हमारी मम्मी कहती है कि रात को झाड़ू मत लगाना, ठीक है, और बोलते चप्पल को उलट कर नहीं रखना। अब किसी ने पूछा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने खुद एक्सपीरियंस के साथ कहता हूँ, मैंने मम्मी से पूछा ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, तो वो कुछ उसका जवाब ही नहीं दिया, बोला कि बस नहीं करना चाहिए। लेकिन क्यों, आखिरकार हम पढ़े लिखे लोग, हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग क्यों रहते हैं, अंधविश्वास में जाने के लिए कि अंधविश्वास से निकलने के लिए। तो यही बात है कि अंधविश्वास से निकले कैसे, और आखिरकार ये परंपराएं चली क्यों आ रही हैं। हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं परंपराएं हमारे समाज में, हमारे देश में। और ज्यादातर तो ये होते हैं कि पढ़े लिखे लोग समाज के डर से उन मनोभावना को फॉलो करते हैं। क्यों, अगर नहीं करेंगे इन बातों को फॉलो तो समाज क्या कहेगी कि पढ़ लिख कर फलाना का बेटा ज्यादा घमंडियल हो गए लोग, पढ़ लिख के बड़का घमंड हो गए लोग, फलना बेटवा के फलना बेटिया के। तो इन बातों से उनको फॉलो करना पड़ जाता है। अंधविश्वास यानी एक ऐसा विश्वास जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कहने का मतलब है कि अंधविश्वास एक ऐसा विश्वास है जिसमें कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वैज्ञानिक आधार जिनमें होता उनमें प्रूफ रहता, सबूत रहता, सिद्ध किया जाता कि आखिरकार ये सही है भी या नहीं है। अगर आपने किताब पढ़ा होगा तो कहीं कहीं देखा होगा, कहीं कहीं ना हर एक किताब में देखे होंगे कि किसी ना किसी चीज का सिद्धांत दिया होता है। जैसे कि एक मैथ का मान लेते हैं, जैसे √3 हो गया, तो इसको सिद्ध करना होता है कि ये लिख दिया जाता है √3 परिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करे। तो हमको सिद्ध करना होता है कि वाकई में ही ये परिमेय है या अपरिमेय। तो उसी प्रकार जब हमारे समाज में सिद्ध नहीं हुआ है इन सब परंपराओं का,
तो आप क्यों मान रहे हैं? ये अंधविश्वास क्यों? और ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ही इन बातों में चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों? फिर हमारे समाज में, हमारे देश में पढ़ने लिखने का क्या फायदा? हम समाज के डर से पढ़ लिख कर भी एक मूर्खों वाली काम करें, एक अज्ञानता वाली काम करें, तो फिर पढ़ने लिखने का क्या फायदा? अंधविश्वास हमारे समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। सबसे पहले आपको एक कहानी सुनाऊंगा। क्या सुनाऊंगा? तो कहानी। और ये कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हमारे समाज में अंधविश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के रूप में बदलता किस प्रकार आ रहा है और ये उत्पन्न कहां से हुआ था। तो आज के इस कहानी के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे समाज में इस अंधविश्वास को परंपरा में बदलकर किस प्रकार लेते आ रहे हैं और हम भी उन बातों को फॉलो करते आ रहे हैं। कहानी को सुनने से पहले एक बात मैं लिख देता हूं, इसको मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। इस वर्ड का मैं आपको कारण बताऊंगा। देखिए, द वोमैन इज द वोमैन इज वेरी फास्ट इन टॉक। द वोमैन इज वेरी फास्ट इन टॉक। सॉरी, ये है द वोमैन इज वेरी फास्ट इन टॉक। इस बात का जवाब मैं कहानी सुनाने के बाद दूंगा। ये लाइन का क्या मतलब है? तो सबसे पहले आप कहानी सुनिए। देखिए कि ये कहानी शुरू होता है आज से लगभग कई एक वर्ष पहले की कहानी है। ये कहानी लगभग कहें तो हमारे मम्मी पापा भी उस समय नहीं थे, उस समय की बात है, यानी बहुत ही पुरानी कहानी है। इस कहानी में चार व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं माता, दूसरा होते हैं पिता, एक होते हैं भाई, एक होते हैं बहन। सबसे छोटी होती है बहन और सबसे बड़े होते हैं भाई, और एक माता पिता। तो ये कहानी का शुरू होता है। पहला दिन क्या होता है? कहानी शुरू होता है पहला दिन। हालांकि इसका कहानी का मैं एक और पार्ट बता देता हूँ। भाई, जो लड़की का भाई है, वो दोनों आंख से अंधे हैं बेचारा, दोनों आंख से अंधे हैं। और बहन है, इससे छोटी है, लगभग वही 5 से 6 साल की। अंदाज एक मैं बता रहा हूँ, 5 से 6 साल की है। लड़के हैं जो 7-8 साल के हैं, इनके दोनों आंखें से अंधे हैं। तो ये कहानी होती है एक दिन, एक सुबह से। एक सुबह क्या होता है कि इनकी मम्मी जब खाना बनाकर घर से निकलती है और बाहर किसी कुएं के पास बर्तन मांजने के लिए जाती है, तो वहां पे जाने के बाद, खाना बनाने के बाद वहां जाती है, बर्तन मांजने के लिए लेकर आती है, बर्तन मांजकर तब तक की देखती है कि वहां पे 2 रोटियां गायब है। और जो 2 बच्चे थे उनको एक अलग घर में है, जिसे कहते हैं ओसरा या जो भी कह लें, अलग एक घर में है। उनके पति हैं जो बाहर गए हुए, यानी कहने का मतलब घर से बाहर किसी स्थान पे, जैसे कि टावर बाद में शौचालय के लिए। तो किचन रूम में बेसिक सी बातें है, गरीब होने के कारण उनके पास दरवाजा नहीं है, यानी ठीक सिंपल सा बना हुआ है लेकिन दरवाजा उसमें नहीं है। तो वो घर से, वहां से बर्तन मांज कर आई घर में वापिस। जब बच्चों को खाना देने के बारी आई तो उसमें से देखा कि 2 रोटियां गायब है। तो उन्हें चिंतित हो गया कि 2 रोटियां भी गायब हो गया, अब क्या करें, इन बच्चों को क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं, रोटियां तो कम पड़ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, पति को खाना खिलाया, खाना देकर उनको काम पर भेज दिए। और उनसे पूछा कि क्या जी आपने खाना खा लिए हैं? तो बोला नहीं, मैंने नहीं खाना खाया हूँ। तो ये कहकर उनको भेज दिया, चलिए छोड़िए जी, कोई बात नहीं है। और उनके पति जो थे वो भी ज्यादा नहीं पूछे, उतना ही कहकर चले गए। और जो 2 बच्चे थे उनको भी पूछे कि क्या आपने खाना खा लिया बाबू? तो बोला नहीं मम्मी, मैंने भी खाना नहीं खाया है। बोला चलिए छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। पति को खाना खिलाकर काम पर भेज दिए। 2 बच्चे थे उनको भी खाना खिला दिए। बच गए 1 रोटियां। तो माँ भूखी पेट 1 ही रोटी खाकर सो गई। और दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन फिर से खाना बनाई और खाना बनाकर सुबह का बर्तन मांजने गई, बर्तन कुएं पर। तो कुएं पे गई तो फिर से आई बर्तन मांज कर दूसरे दिन। तो फिर से वही प्रक्रिया, फिर से 2 रोटियां गायब। तो उन्होंने अब की बार किसी से नहीं पूछा, उन्होंने किसी से नहीं पूछा, फिर वैसा ही उनको रोटियां खिलाई, उनको खाना साज कर दी, पति को काम पे भेज दिए, दोनों बच्चे को खाना खिलाए और उनके बाद खुद भूखी पेट 1 ही रोटियां खाकर रह गई। तो ये प्रक्रिया 2 दिन लगातार हुआ। तो उनके मन में एक बात आया कि आखिरकार इस प्रकार मैं भूखे कब तक रहूंगा। ऐसा अगर करते रहे, अगर ऐसा इसको पता नहीं लगाया गया कि आखिरकार 2 रोटियां ले जाते कौन है, कहाँ जाते हैं, तो आखिरकार हम भूखा कब तक रहेंगे। तो उनकी मम्मी के मन में एक दिमाग, एक मनोवृत्ति आई कि क्यों ना इस बात को पता लगाया जाए कि ये रोटियां आखिरकार जाते कहाँ है।
तो उनको पता लगाने के लिए क्या की, मम्मी रोटियां बनाकर वहीं अपना खाना जो वहां बनाते हैं वहीं पे धर दिए, और धरने के बाद वो ठीक गेट के बगल में छिप कर बैठ गई और ये देखने का प्रयास किया कि आखिरकार रोटियां ले जाते कौन है। तो ये पता लगाने के लिए बैठ गई। कुछ देर बीतता गया बीतता गया बीतता गया, और बर्तन कुएं पे वैसे ही धर कर चलिए, ये सूख रहा है सूख रहा है, और इधर ये छिप कर देख रही कि आखिरकार रोटियां जाते कहाँ हैं। तो कुछ देर बीतने के बाद पता चला कि एक बिल्ली आ जा रही है और वो रोटियां को लेकर जा रही है। 2 दिन से लगातार 2 रोटियों गायब करने वाला यही बिल्ली है, और बिल्ली ले जा रहे हैं। तो बिल्ली ले जा रहे हैं रोटियां, तो उनको पीछा करते गया तो देखा कि बिल्ली खुद भी रोटियां खा रही है और उनके छोटे छोटे बच्चे उनको खिला रहे हैं। तो उन्होंने सोचा चलिए हम भी अपने बच्चे को जिस प्रकार पाल रहे हैं उस प्रकार ये बिल्ली भी अपने बच्चे को पाल रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है, चल छोड़िए अब की बार बिल्ली को खाने ही नहीं देंगे रोटी। तो तीसरे दिन क्या हुआ, सॉरी चौथे दिन क्या हुआ, पति को पति तो सुबह सुबह जल्दी में उठकर उनको बाथरूम जाना होता है, बाथरूम से जल्दी आकर फ्रेश होकर उनको काम पर जाना होता है, तो वो अपना बाथरूम चले गए। और उनकी मम्मी जी लड़की की जो मम्मी थी वो बर्तन मांजने गई, उसको जाने से पहले अपने बेटे को बुलाया, बुलाया बाबू यहाँ आओ। बच्चा वहां आया, उनको बोला कि बाबू यहाँ पे तुम गेट पे बैठे रहना, और ये लो डंडा वहां पे ठक 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 बजाते रहना। क्यों? मम्मी उन बच्चों को नहीं बताया कि क्यों डंडा ठक ठक हिलाना है, लेकिन उनको बताया कि डंडा ठक ठक बजाते रहना। और बच्चा भी 2 आंख से अंधा था, नहीं देखा, सॉरी नहीं नहीं पूछा। और जब बिल्ली आएगी तब उस ठक ठक आवाज सुनकर बिल्ली वापस चल जाएगी। ये बात मन में मम्मी सोची, और बेसिक सी बात है कि डंडा हिलने पर, डंडा बजने पर बिल्ली वहां पे नहीं जाएगी, अंदर नहीं जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे तो फिर रोटियां गायब नहीं होंगे, और रोटियां गायब नहीं होंगे तो मम्मी फिर भूखा नहीं रहेंगे। तो इसलिए मम्मी ने उनको बताया ठक 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 बजाते रहना बाबू। तो बोला ठीक है मम्मी जाइए आप। तो वो चल गई बर्तन मांजने, और बर्तन मांज कर आई तो लड़का वहीं ठक ठक डंडा हिला रहा था। बोला था जाओ बैठ जाओ अपना खटिया पर, यानी चारपाई जो भी हो, अपना बैठ जाओ जाकर, मैं आ गई हूं अब। और उन्होंने देखा कि रोटियां एक भी गायब नहीं है। तो उनके दिमाग में सेट हो गया कि ये रोटियां आखिरकार बिल्ली ही ले जाती है, ये तो निश्चित हो गया कि ये रोटियां बिल्ली ही लेकर जाती है। तो ठीक 5वें दिन क्या हुआ, 5वें दिन फिर से वही प्रक्रिया, पति को सुबह उठना, शौचालय जाना, खाना उना खाकर अपना काम पे जाना। तो उनके दौरान फिर से उनको बहन को रखा गया। जब मम्मी चली गई बर्तन मांजने और पापा जो थे उनको सुबह उठकर चल गए बाथरूम, तो उनकी बहन थी, जो भाई जो थे, वो अपनी बहन को बोली कि बहन यहाँ पे बैठो, से मम्मी हमें कहते हैं डंडा बजाने के लिए, तो आज मैं जा रहा हूँ, या किसी कारण से वो वहां से हट जाता है और बहन को वहां बैठा देता है कि मैं जा रहा हूँ टाड़ के तरफ या नदी की तरफ, तो आप यहाँ बैठो और डंडा ठक ठक खिलाते रहना। लेकिन वो लड़की भी नहीं पूछी कि भैया आखिरकार ये डंडा क्यों बजाना है, ये लड़की भी नहीं पूछी कि आखिरकार डंडा क्यों बजाना है। बस हमें मम्मी बताई और मम्मी लड़की को बताया और लड़की ने बहन को बताया, तो ठक 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 डंडा बजाना है। तो ये क्रिया अपनाने लगा। तो जब कुछ साल बीतने के बाद, जब कुछ साल बीता, तो ना मम्मी रही, नहीं पापा रहा, ना भाई रहा, सिर्फ मात्र एक बहन रही। तो बहन रह गई, तो उनको भी शादी हुआ बहुत दिनों बाद, जैसे तैसे करके गरीबी में उनका शादी हुआ। और वो अपने बाल बच्चे को बताए कि बाबू ठक 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 डंडा हिलाना, और वो बच्चे भी नहीं पूछे कि आखिरकार डंडा क्यों बजाना है मम्मी। यहाँ पे अब मम्मी हो गई वो लड़की जो छोटी थी वो, तो उन्होंने बजाया, क्यों बजाना ये नहीं बताया, उसको बस डंडा ठक ठक हिलाना है। और अब ये कहानी का मतलब सुनिए, द वोमैन इज वेरी फास्ट इन टॉक, यानी कि औरतें जो होती है, महिलाएं जो होती है, बात को एक दूसरे से फैलाने में बहुत एक्सपर्ट होती है, बहुत ही माहिर होती है ये बातों को फैलाने के लिए। और इनके पास से बात होना बहुत ही आसानी है, लीक हो जाना। एक मैं रियलिटी कहानी बताता हूँ, आज इस कलयुग का कहानी बताता हूँ कि एक जो महिला थी वो बोलती है, किसी पड़ोसी ने उसको कुछ कहा, तो क्या कहती है अगले महीने को कि बहन हम तोरे समझ के अपन बोले थी, से तू अपन बहन समझ के बोले थी, से ना के को जगह कहिया, से फलनी बेटिया ऐसे कर हलतीन, फलना बेटवा वैसे कर हलतीन। वो अगली महिला को कहती, और वो महिला है जो किसी दूसरे महिला को कह रही है, ये दीदी सुनहाने से फलनी हमरा ऐसे कहा थी, फलना बेटवा वैसे कर रहा को, से के को जगह ना कहिए दीदी, हम अपन समझ के कहा ही हो। यानी एक कहे 2 जगह, और 2 कहे एक जगह, और ये कहे एक जगह, और फिर ये 2 जो हैं ये इधर 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 इधर, यानी एक से एक, यानी उनको लग रहा है कि सिर्फ हम जान रहे हैं और हम बोले वो जान रहे हैं। ये महिलाएं सोचती है कि हम बोले वो जान रहे हैं, और वो बोली तो वो सोच रहे हैं कि अगला जान रहा है और हम जान रहे हैं। लेकिन इस प्रकार बातें पूरी तरीके से फैल जाता है। तो वही प्रक्रिया इस कहानी में भी हुआ। वो जो माँ बनी अब छोटी बच्ची, वो भी अपने बच्चे को बताई, बच्चे ने किसी और को बताया, वो ने किसी और को बताया, यानी कि
कोई कारण से डंडा हिलाने के बजाय, यानी कोई कारण से डंडा हिलाया जा रहा था, उसमें क्या हुआ, डंडा हिलाने का परंपरा चला आ रहा है। यानी डंडा हिलाने का कारण परंपरा में बदल गया है, अंधविश्वास में बदल गया है कि आखिरकार डंडा हिलाना क्यों है। तो ठीक उसी प्रकार है कि आज हमारे घर में, हमारे समाज में कहते हैं कि चप्पल को उलट कर नहीं रखनी चाहिए, इससे झगड़ा होता है। क्यों झगड़ा होता है, इसका झगड़ा से और चप्पल से क्या ताल्लुक है, क्यों झगड़ा होता है। तो ये जैसे परंपरा में बदल गया, डंडा बजाने का परंपरा बदल गया, ठीक उसी प्रकार आज जो भी अंधविश्वास आप देख रहे हैं वो भी एक परंपरा में बदल गया है। किसी न किसी कारण से सभी को नहीं बताया गया, और बताने का कोई खास वजह भी नहीं समझा कि छोटी सा बात है क्यों बताएं, लेकिन वही छोटी सा बात आज परंपरा के रूप में बदल गया है और आज अंधविश्वास में बदल गया है, और वही लोग आज हमारे समाज में फॉलो किया जा रहा है। जैसे में एग्जाम्पल में ले लेते हैं, दफने मुंह करके खाना नहीं खाना चाहिए, जिसके माता पिता जीवित हो उनको दफने मुंह करके खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों, क्यों नहीं खाना चाहिए, दखने मुंह करके खाना खाने से और हमारे माता पिता से क्या ताल्लुक है। तो आज का ये कहानी यही समाप्त होता है। तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।